हाँ जी, कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया सर। तो आज हम मनी में बात करने वाले हैं अपने बार्टर सिस्टम की। बार्टर सिस्टम क्या होता है हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, जहां पे हम गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज कर रहे थे, सर्विस के बदले सर्विस को एक्सचेंज कर रहे थे। मुझे राइस चाहिए था तो मैं वीट दे रहा था, उसे वीट चाहिए थी तो वो राइस दे रहा था। ऐसे एक्सचेंज हो रहे थे गुड्स इकोनॉमी के अंदर। उसी सिस्टम को हमने बोला था अपना बार्टर सिस्टम, जहां पे हमने कमोडिटी एक्सचेंज की बात की थी। तो क्या होता है बार्टर सिस्टम, अच्छे से दोबारा से देख लेते हैं। कह रहा बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इज अ सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। गुड्स को एक गुड्स के बदले एक्सचेंज किया जा रहा है। कोई कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज है ही नहीं, सीसी इकोनॉमी बोलते हैं उसे। ठीक है, क्या मतलब? कमोडिटी फॉर कमोडिटी एक्सचेंज इकोनॉमी, जहां पे गुड्स हम एक्सचेंज कर रहे हैं किसके? गुड्स के बदले। ठीक है, इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, जिसमें सबसे बड़ा और सबसे फेमस ड्रॉबैक था डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। यार मुझे जो चाहिए उसके बदले सामने वाले को जो चाहिए, क्या वो मेरे पास है? अगर मुझे एक्सचेंज करना है तो सामने वाले को भी मुझे सेटिस्फाई तो करना पड़ेगा, उसको उसके मर्जी के गुड्स तो देने ही पड़ेंगे। तो इसे बोलते हैं डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट। ठीक है, मुझे राइस देना था तो सामने कोई राइस एक्सेप्ट करने वाला भी तो होना चाहिए। ठीक है, आई बात समझ में? तो डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट सबसे बड़ा ड्रॉबैक बन गया मेरे बार्टर सिस्टम का। कह रहा डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स इंप्लाइज दैट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम द टू इंडिविजुअल्स आर इन पोजेशन ऑफ सच गुड्स which they are willing to exchange। वो गुड्स उनके पास होने चाहिए जिसे वो एक्सचेंज करना चाहते हैं for the satisfaction of their want, but it is not always so simple। इतना इजी नहीं होता ये काम करना। आई बात समझ में? हाँ जी सर, बात तो समझ आ जाती है। बात करते हैं लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। यार कैसे मेजर कर रहे हैं? आज अगर मैं बात करता हूं मेरी गाड़ी की वैल्यू क्या है, तो हम बता सकते हैं कि यार 5 लाख रुपए है, मेरे पास कॉमन यूनिट है। मैं रुपीज में, लैक्स में, रुपीज को लैक्स में, थाउजेंड में, हंड्रेड्स में मैं बता पा रहा हूं यार मेरी गुड्स की वैल्यू क्या है। बट क्या ये पॉसिबल था मेरे कहां पे? बार्टर सिस्टम में नहीं था। इवोल्यूशन ऑफ मनी के बाद ये चीज पॉसिबल हो पाई है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। बात करते हैं थर्ड की, जो है डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स। यार अगर मैं क्रेडिट पेमेंट्स की बात करना चाहता हूं या कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट की बात करना चाहता हूं तो मुझे बहुत डिफिकल्टी होती थी। हाँ, बार्टर सिस्टम में मैं कैसे फ्यूचर पेमेंट कर पाऊंगा? कह रहे कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स और फ्यूचर पेमेंट वुड सर्टेनली बी वेरी डिफिकल्ट अंडर बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, बट ये अब मनी की मदद से, इवोल्यूशन ऑफ मनी की मदद से हो पा रहा है। एंड लास्ट अगर हम बात करते हैं ड्रॉबैक की, तो डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू, सेविंग्स। हाँ, मैं कैसे ट्रांसफर कर सकता था वैल्यू? ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, सेविंग्स तो मैं कर ही नहीं सकता था ना। क्या मैं वीट को सेव करते रहूंगा? यार वो खराब भी तो हो सकती है। कह रहा इन द सीसी इकोनॉमी सेविंग इज पॉसिबल ओनली बाय वे ऑफ स्टोरेज ऑफ गुड्स। गुड्स को ही तो स्टोर करके, पर कब तक? मैं वीट को, राइस को कितने टाइम तक स्टोर कर सकता हूं? आज हम एफडी करा देते हैं 5 इयर्स, 10 इयर्स। हाँ, म्यूचुअल फंड्स लेते हैं, होल्ड करते हैं। क्या ये पहले पॉसिबल था? नहीं था। इट इन्वॉल्व सब्सटैंशियल स्टोरेज कॉस्ट, बहुत बड़ी ह्यूज कॉस्ट आ जाती थी वेयर हाउसेस की, एज वेल एज द फियर ऑफ कैपिटल लॉस, खराब होने का तो डर ही था ना। कह रहा ट्रांसफर ऑफ सेविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर वाज वेरी डिफिकल्ट टास्क। अगर आज मैं एक बैंक से एफडी उठा के दूसरे बैंक में डालना चाहता हूं तो बहुत इजी है, पर बार्टर सिस्टम में था कि यार मैं नई गुड़गांव में सेव करना चाहता, मैं दिल्ली जाके करना चाहता हूं, तो मुझे पूरे के पूरे ट्रक्स, हाँ, वीट के भर के वहां भेजने पड़ेंगे, वहां वेयर हाउस में स्टोर करने पड़ेंगे। तो बहुत बड़ा टास्क था मेरे लिए। बार्टर सिस्टम लंबे टाइम तक इसीलिए नहीं चल पाया, और आज उस सिस्टम को हम यूज भी नहीं करते, उसके बारे में सोचते भी नहीं है, इसी वजह से, क्योंकि उसके ड्रॉबैक्स इतने बड़े हैं। आई बात समझ में? तो ये है मेरा कंप्लीट बार्टर सिस्टम, जहां पे हमने उसके ड्रॉबैक्स की भी बात की। तो प्लीज यार पढ़ते रहिए, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। चलिए मिलते हैं आपसे, बाय।